इसलिए सभी का सर्वप्रथम आभार। परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन समाज के लिए वही योद्धा खड़ा होता है जिसके जज्बा और जुनून होता है। अब जनजाति समाज बहुत सारा है लेकिन ग्राउंड में कितने लोग आए? जिसका जज्बा और जुनून होता है वही समाज के लिए खड़ा होता है। आज हम थोड़ी सी बारिश में भीग गए लेकिन वो पिछले 2-3 दिन से बारिश में पड़ा वो परिवार 25-30 परिवार, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके ऊपर क्या हो रहा होगा, वो हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर बीत रही वही लोग जान रहे हैं। ऐसे समय में कैसे भी परिस्थिति हो लेकिन समाज के लिए हमको उठना बहुत जरूरी है और समाज के लिए हमको खड़ा होना बहुत जरूरी है। आज हम पूरे जिले से एकत्रित हैं, सभी ब्लॉक से लोग हैं और सभी लोग पूरे जिला केंद्र पे पधारे हैं। ये सिर्फ समाज के लिए पधारे हैं। हम लोग जितने भी यहाँ समाज के शुभचिंतक हैं इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कल वो घटना हुई अगले दिन हमारे यहाँ भी हो सकती है, वो कहीं पे भी हो सकती है क्योंकि प्रशासन किसी का भी नहीं है। हमको हमारी लड़ाई स्वयं लड़नी है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनजाति समाज के शुभ सोचने वालों का। और आप लोग पधारे। आपका नाम? मैं अरविंद डावर, जनजाति विकास मंच जिला अध्यक्ष धार। वहाँ पे जो घटना हुई वो एक मतलब मानवता की सारी हदें पार कर दी। हमारे जो सनातन हिंदू धर्म में अगर हमारे घर के आसपास कोई घोंसला होता उसको भी व्यक्ति बिगाड़ता नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हम बुआई कर रहे हैं तो वो एक पक्षी आता है टिटहरी का, उसके अंडे होते हैं तो उसको भी साइड में करके हल जोतता है। इतना हमारे मानवता हमारे अंदर में, हिंदू धर्म के अंदर में, लेकिन उनके अंदर में इतनी मानवता नहीं है कि इस भरी बरसात में उनके मकान तोड़ दिए गए। ये प्रशासन का बहुत ही निंदनीय कार्य है। उनका जो प्रक्रिया है और उनकी जो सोच है वो हमें ऐसा दर्शाता है कि भविष्य में हमको बहुत सारी चीजें और झेलनी पड़ेगी। इसलिए धन्यवाद। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आज हमने सभी जितने भी जनजाति समाज, आदिवासी समाज के धार जिले के हम सब एकत्र हुए थे किला मैदान में और वहाँ से हमने रैली निकाल के कलेक्टर कार्यालय तक हम गए और उसमें हमने खातेगांव जिला देवास में जो 25 आदिवासी परिवारों को घर से बेघर किया है भर बारिश के समय में, उसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि उनके खाने पीने और रहने की अस्थायी रहने की व्यवस्था की जाए, उनके साथ न्याय किया जाए, उनके साथ जो भी कार्रवाई की गई है उसके लिए सुव्यवस्थित और उनके लिए हर चीज़ खाने पीने रहने की व्यवस्था के लिए ज्ञापन दिया गया है। चंद्रपाल सिंह ठाकुर, जिला विधि प्रमुख, जनजाति विकास मंच। हमारे देश को आज़ाद हुए सालों हो चुके हैं पर अभी हमारा आज़ाद देश में हमारे आदिवासी समाज की हालत जो देखकर आज की तारीख में जो देवास जिले के खिवनी में खातेगांव में ये हरकत हुई है वन विभाग ने, हम ये जानना चाहते हैं वन विभाग से हमारा ये सवाल है कि वन विभाग ने जिस मौसम में जब बरसात नहीं हो रही थी, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, अन्य मौसम में उन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी कि आपका अतिक्रमण है, आपका घर तोड़ा जाएगा, या आपने तोड़ा तो उस समय क्यों नहीं तोड़ा? उस समय तोड़ते तो हमारे लोग आदिवासी इतनी मेहनती है कि 15 दिन या 10 दिन में ये घर बना लेते और अपना आशियाना इतना व्यवस्थित कर लेते, अपने बीवी बच्चे को संभाल रहे थे। आज बच्चे रो रहे हैं और वन विभाग सामने खड़ा देख। जो घटना देवास में हुई है उससे पूरा आदिवासी समाज, जनजाति समाज आहत हुआ है और सभी में असंतोष है। जैसा कि आज हमने ज्ञापन भरी बारिश में ज्ञापन दिया है, परंतु ज्ञापन के बाद भी यदि 2 दिवस के अंदर उनकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम यहाँ से धार से पूरे हर जिले से, हर ब्लॉक से 1-1, 2-2 बसें भर करके कलेक्टर कार्यालय देवास का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, जयराम जी की। मैं एडवोकेट चंद्रपाल सिंह ठाकुर। बीते दिन कई घटनाएं हुई। उन घटनाओं में से एक हमारे मानव समाज को, हमारे दिल को दहला देने वाली घटना जो हम खुद ही अपने साथ ही अपने ही परिवार के लोगों के लिए कर रहे हैं, वो घटना है
देवास जिले के खेवनी गांव में वन विभाग द्वारा आदिवासी परिवारों को घर से बेघर करना, इतनी भरी बारिश में जहां लोग घर में रहते ही अपना चूल्हा नहीं जला पाते हैं, परेशान होते रहते हैं, उनको राशन की दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत है, पर वन विभाग वालों ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इन लोगों का क्या होगा, ये आज घर से बेघर होंगे तो ये क्या करेंगे। इसी के चलते धार जिला में सभी आदिवासी परिवार, हमारे आदिवासी परिवार के सभी लोगों ने मिलकर वन विभाग और सरकार से एक गुहारिश की, एक अपील की कि आप लोग इन लोगों के लिए खाने पीने रहने की उत्तम व्यवस्था करें। हमने 26 तारीख को रैली निकालकर सरकार को यह अवगत कराया है कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो गलत है, संवैधानिक नहीं है, अमानवीकृत है। उसके सुधार के लिए आपको उन गरीब आदिवासी परिवारों को रहने खाने की उत्तम व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके खिलाफ हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। जिसके चलते देवास कलेक्टर साहब और वहां के विधायक साहब ने घोषणाएं भी की हैं और उन परिवारों को सहायता राशि भी दी है, उन्हें रहने की व्यवस्था भी की है और उनके 6 महीने के राशन की व्यवस्था भी की गई है। यदि ऐसे कुछ भी अमानवीकृत कार्य होते हैं तो उनमें हम आदिवासी परिवार अपने परिवार के साथ में नहीं खड़ा रहेंगे तो कौन रहेगा। इसलिए सभी से अपील है कि कभी भी ऐसा कोई आदिवासी परिवार या किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति के लिए भी ऐसा अगर कोई अमानवीकृत कोई घटना होती है तो सभी मिलकर सहयोग करें, सभी साथ में रहें। साथ में रहेंगे तो एक रहेंगे, बटेंगे तो अलग होंगे। इसलिए सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ये स्लोगन बहुत ही सही तरीके से कहा गया है। अगर इस अमानवीकृत घटना के लिए आज सभी एमपी के सभी जिलों से अगर हम एकत्रित होकर खड़े होकर आवाज नहीं उठाते तो इन परिवार का क्या होता। इस भरी बारिश में कहाँ जाते, कैसे रहते, क्या खाने की व्यवस्था करते। हम अपने परिवार की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए सभी लोगों से, व्यक्ति विशेष से निवेदन कर रहा हूं कि अपने आसपास, अपने परिवार, अपने भाई बंधु का ध्यान रखते रहें और ऐसे ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। जय राम जी की।